नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्लांट असिस्टेंट का एडमिट कार्ड आ चुका है साथियों, 22 तारीख को एग्जाम है ना। तो आज हम देखेंगे साथियों प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था साथियों, तो इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे वो भी सॉल्व कराऊंगा। और जो ये 75 क्वेश्चन आने वाले साथियों, इसमें से आपको जो अभी एग्जाम होने वाले 22 तारीख को साथ में 6 से 7 क्वेश्चन 100% साथियों आपको उसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, 2 साल का कोर्स पूरा का पूरा इसमें सिलेबस है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि साथियों कि उसमें से क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो 75 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे साथियों, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस हैज दिस सिंबल। तो ये सिंबल किसका भी है आप सभी को पता होना चाहिए। सिंबल है भी है जेनर डायोड का, ठीक है। जेनर डायोड का सिंबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयारी भी आपकी चेक हो जाएगी, ठीक है। यूजेटी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता था, तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर और एक एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इन सब की भी आपको सिंबल याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है साथियों, सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अग्र वोल्टता पात क्रमशः क्या होता है। तो भैया इन्होंने किसका पूछा है, सिलिकॉन और का तो 0.7 होता है, जर्मेनियम का कितना होता है 0.3 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आगे देखिए साथियों, जेनर डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो साथियों इसमें आता है एक होता है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों कि एक सामान्य उत्सर्जक प्रवर्धक के मामले में इनपुट और आउटपुट संकेतों के बीच फेज विस्थापन फेज डिफरेंस कितना होता है। तो ये होता है साथियों 180 डिग्री का होता है। आगे देखिए साथियों, एक स्थिर बहुकंपित्र में स्थिर स्थितियों की संख्या कितनी होती है। तो ये साथियों कितनी होती है, कोई स्थिर स्थित नहीं है ना। आगे देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप। क्वेश्चन आ रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े होने पर 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र में संग्रहित आवेश का निर्माण करे। तो साथियों आप सभी को पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ पे C दिया है 2 और V कितना दिया है 12, तो 12 दूनी 24 इसका माइक्रोफेरेड गुलाम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में साथियों क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांजिस्टर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो ट्रांजिस्टर के मामले में साथियों कौन सा संबंध सत्य है, इसका ये बताना है। तो ये आ रहा है, आप सभी को पता है, कॉमन इमीटर धारा बराबर क्या होता है, कॉमन संग्राहक धारा प्लस के बेस धारा होती है। तो ये फार्मूला ही याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, ये आपको क्या करना है, ये जो सामने में सिंबल दिया है इसको पहचानना है। तो ये बोलना चाह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में ट्रांजिस्टर किस अभिविन्यास में जुड़ा हुआ है। तो ये आंसर है साथियों सामान्य आधार PNP ट्रांजिस्टर के आधार पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है साथियों कि यदि R1 1 किलो ओम और R2 4 किलो ओम हो तो निर्गत आउटपुट वोल्टता ज्ञात करें। निवेश इनपुट वोल्टता 10 वोल्ट है। तो देखिए साथियों इसको बनाना है, ये फार्मूला लगेगा। तो इसमें हमको क्या निकालना साथियों, देखिए आप यहाँ पर फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। तो ये फार्मूला आएगा, आउटपुट वोल्टेज बराबर क्या आ जाएगा साथियों, इनपुट वोल्टेज इंटू के R2 अपॉन के साथियों क्या हो जाएगा R1 प्लस के R2 हो जाएगा। तो जब इस फार्मूले में आप इसका मान पुट कर देंगे साथियों, तो मैं आपके लिए इसकी इमेज लगा दे रहा हूँ, आप जैसे कि इसमें देख पाएंगे, ठीक है। तो साथियों इस इमेज में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज बराबर इनपुट वोल्टेज इंटू के R2 अपॉन के R1 प्लस के R2, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करना साथियों, आपको इसका मान भरना है। ये जब आप मान यहाँ पे भर देंगे साथियों, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8 वोल्ट। तो ये कैसे कैसे आया, जैसे कि आपने इसमें देखा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों इसका भी आंसर आपने इस PDF में देखा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में साथियों आगे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सिलिकॉन नियंत्रित संशोधक SCR में अर्धचालक परतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों इसके बाद में ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों कि मान ले कि एक उपभोक्ता 1 महीने के लिए 24 घंटे तक लगातार प्रति घंटे 1000 वाट भार का उपभोग करता है। यदि प्रति यूनिट की दर 10 हो तो उपभोक्ता के कुल ऊर्जा बिल की गणना करें, 1 महीना 30 दिन। तो साथियों KWH बराबर क्या होता है, ये फार्मूला वाट गुण के घंटे अपन के 1000 होता है, ठीक है। तो वाट इंटू हावर इंटू के 10 यहाँ 10 रुपये दिया हुआ है और 30, तो इन सब का आप जब मल्टीपल कर देंगे साथियों, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 7200 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा फार्मूला इसमें मान रखना है बस, ठीक है।
IGBT का पूर्ण रूप क्या होता है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आ रहा है ओम के नियम हेतु सही संबंध को ज्ञात करें। तो ओम का नियम क्या बोलता है? आप सबको इसका ट्रेंगल याद रखना है साथियों, बहुत ही अच्छी बात है। ट्रेंगल से आप याद रख सकते हैं। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा? V अपन की I हो जाएगा, जो कि राइट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, यदि 1 किलो ओम और 3 किलो ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 किलो ओम हो जाएगा साथियों। कैसे? RT बराबर R1 प्लस के R2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आ रहा है कि किस नियम के अनुसार पथ लूप के अंदर सभी उल्टता का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर अवश्य होना चाहिए। तो ये साथियों आ जाएगा किरचॉफ का वोल्टेज नियम के अनुसार होता है। ठीक है, इसमें देखिएगा किस नियम के अनुसार पास लूप के अंदर सभी उल्टता का बीजगणितीय योग। ठीक है, और नोट पे बोलेगा तब साथियों उसमें किरचॉफ का करंट ला आता है। ठीक है, अभी इसमें क्या बोला है? सभी उल्टता का बीजगणितीय योग। ठीक है, तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे सेल का गुण नहीं है? तो इसमें अति उच्च आंतरिक प्रतिरोध होना, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ब्रेजिंग में संकलित भागों को आमतौर पर एक गर्म रासायनिक स्नान में डुबकी लगाई जाती है? तो विरलक और पहले से प्रयुक्त प्रभाव में भराव सामग्री को पिघलाने से के ऊष्मा स्रोत का कार्य करता है। तो ये फिटर थ्योरी से क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर आ जा रहा है मज्ज ब्रेजिंग, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा निम्नलिखित में से क्या नियत प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं है? नियत प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं है साथियों, तो ये आ रहा है अपना प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक। तो ये मैं बाजू में साथियों इसका लगा दे रहा हूँ इमेज। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा साथियों ±5% सहनशीलता है ना के साथ 1 किलो ओम प्रतिरोध का रंग कूट क्या होगा? तो साथियों इसके लिए आपको याद रखना है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नो कलर। ठीक है, तो इससे आप साथियों किसी भी का भी कलर कोड आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, है ना। तो इससे आप साथियों पूरा का पूरा आप कलर कोड निकाल सकते हो। तो इसका मैं आपको लगा के दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, आगे देखिए इसका आंसर आ रहा है साथियों आप भूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 तक रहता है। फिर मतलब साथियों जीरो से आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए टेबल लगा दे रहा हूँ, इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है भूरा, काला, लाल और सुनहरा। तो जो सुनहरा होता है गोल्डन होता है साथियों, उसका टॉलरेंस +/-5 होता है। चांदी का +/-10 होता है। और जो नो कलर होता है साथियों उसका क्या होता है 20% होता है +/-। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा साथियों इसके बाद में आ रहा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ करंट? तो भैया करंट एम्पियर मापता है ना, एम्पियर से धारा मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है ना। आगे देखिएगा ये मतलब सिंबल किसका पूछा जा रहा है? आकृति में किस प्रकार का प्रतिरोधी दिखाया गया है? तो इसको बोलते हैं प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि शक्ति की गणना हेतु तो निम्न में से किस संबंध का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए साथियों P बराबर क्या होता है? VI भी होता है, P बराबर V का स्क्वायर अपन के R भी होता है, P बराबर I स्क्वायर R भी होता है। तो P बराबर I का स्क्वायर इंटू के R, ये क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए साथियों परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर में अभिभावक फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है। तो ये आप सभी को पता होता है साथियों। EMF जो होता है जनरेट मतलब इसमें जो EMF पता है 4.445 मैक्सिमम F इंटू N, टर्न फ्रिक्वेंसी 5 मैक्सिमम 4.44। ये इसलिए होता है 4.44 क्योंकि जो अपना फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं 4 फ्रिक्वेंसी और 5 मैक्सिमम और V यहाँ पे दिया वोल्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो परिणाम मित्र में अभिभावक फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन आ रहा है इसमें
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज एकल धारा मार्ग फेज परिणामित्र के 1 करोड़ में अभी अधिकतम अभिभावक फ्लक्स का घनत्व 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है यदि विद्युत वाहक बल प्रति फेरा 5 वोल्ट है। ठीक है, ये प्रति फेरा साथी यही काम करेगा। अभी प्रति फेरा कितना है, 5 वोल्ट है। तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करें। तो साथियों ये कैसे निकालना है मैं यहाँ पे आपको वीडियो लगा के देता हूँ साथियों, उसमें भी आप समझ जाएंगे। बाकी देखिए इसमें क्या करना है, प्रति फेरा तो वीपी मतलब होता है प्राथमिक वोल्टेज निकालने का, तो एनपी हो जाएगा अपन की वी हो जाएगा। तो एनपी मतलब साथियों प्राइमरी के टर्न कितने दिए हुए हैं अपने पास में, दिए हुए 250। तो 250 बट्टे प्रति फेरा दिया 5 वोल्ट है, तो 5 का जब आप इसमें भाग देंगे साथियों तो ये आ जाएगा 50। फिर उसी प्रकार जब आप सेकेंडरी के टर्न निकालेंगे तो वी एस निकालेंगे ना, तो एन एस अपन के वी, तो एन एस कितना साथियों 3000 दिया हुआ है आपने देखा। 5 का जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 600। तो ये इस प्रकार से साथियों आपका आ जाएगा 50 और ये 600। तो ये कैसा है मैं आपको वीडियो में भी एक बार दिखा देता हूँ, आप उसको देख के भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों ये रहा अपना क्वेश्चन है ना। अब इसको ये देखिए सॉल्व करके बहुत ही सिंपल सर बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, फार्मूले में मान पुटअप करना है साथियों। उसके बाद में देखिए आंसर क्या क्या आ रहा है इसमें, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं 50 टर्न के लिए और ये 250 के लिए 3000 के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर जैसे कि इन्होंने निकाल के दिया है 50 और ये 600 टन। ठीक है, तो ये कैसे आया आपने पूरा देखा साथियों, इसमें कहाँ मान रखा है। ठीक है, सब चीज़ देख लिया। ठीक है, तो इससे यार इसका सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो आई होप कि साथियों आपने इस क्वेश्चन को देखा है ना। आगे देखिएगा इसमें दिया हुआ है साथियों, ये एक बोलना चाहिए आकृति में दिए गए उपकरण की पहचान करो। तो बेस 1 बेस 2 और इमीटर दिया हुआ है। तो ये क्या सिंबल साथियों यूजेटी का यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। एससीआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, एक ट्राइक होता है, एक डाइक होता है। ठीक है, इसमें आंसर आ रहा है यूजेटी। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अल्टरनेटर ओपन, देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, क्षेत्र धारा के 3.6 एम्पियर होने पर एक प्रत्यावर्ती खुले परिपथ पर 60 हर्ट्ज पर 360 वोल्ट उत्पादित करता है। तो संतृप्त की उपेक्षा करते हुए 50 हर्ट्ज की आवृत्ति और 2.4 एम्पियर क्षेत्र धारा पर खुले परिपथ विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो ये साथियों जो 200 आंसर आ रहा है ये कैसे आ रहा है, तो चलिए इसको भी देखते हैं साथियों। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना के रखा है आपके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे देख पा रहे साथियों है ना, ये वही क्वेश्चन है जैसे कि आपने अभी ये उस पेपर में देखा था। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया सर जीवन क्या क्या दिया हुआ है, 360 वोल्ट दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी मतलब F1 60 हर्ट्ज दिए, 3.6 एम्पियर दिया हुआ है, न्यू फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और जो एम्पियर दिया 2.4 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे साथियों, इसके मान को यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। ये जैसे कि फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है पूरा यहाँ पे दिख पा रहा है आपको है ना। तो ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ये E3 I2 बटे के I1 ये मान यहाँ पे रख देंगे साथियों 300 वोल्ट ये आ गया। ये 0.667 सब जब मल्टीपल कर देंगे तो इसका आंसर आ सकता है 200 वोल्ट। कैसे कैसे आया यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको समझ आके हो गया है इसमें है ना। तो इसमें आपने देखा। ठीक है, फिर से एक बार लगा दे रहा हूँ। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आ रहा साथियों 200। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रत्यावर्तित में चुंबकीय ध्रुवों की कुल संख्याओं की गणना करने का सूत्र क्या होगा। तो साथियों आपको पता है जो सिंक्रोनस स्पीड होती है NS बराबर क्या होता है 120 F अपन के P होता है। तो हमको क्या पूछा गया साथियों, P पूछा गया। तो P को जब इधर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा 120 F अपन के यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों, क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी का एक उदाहरण है। तो साथियों क्या होता है एक उदाहरण, कागज होता है। अब देखिए सोना तांबा चांदी ये सब क्या है, चालक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ई विद्युत रोधी तक के तापमान का सामना कर सकता है। तो देखिए साथियों ये आए, इसका एक साथियों बहुत अच्छा ट्रिक है। ये आए एक
बार फेल हो चुके। 90, 105, 120, 130, 155, 180, 230 है ना। तो ये अब यहाँ ई पे कितना बैठा साथियों, 120 बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो ई पे कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ प्योर साइनसोइडल वेव। तो कितना होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको साथियों, कितना होता है, 1.11 होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नगण्य प्रतिरोध नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस 0.4 हेनरी प्रेरकत्व के साथ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत शक्ति कुंडली प्रयुक्त परिपथ की धारा क्या होगी। तो साथियों परिपथ की धारा क्या होगी, 1.75 होगी। तो ये भैया कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हो रहा है इस मतलब कैसे कैसे ये जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया, उसको भी चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हैं, इसमें ये वही क्वेश्चन है आपने देखा था अभी शुरू में, जैसे आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे क्वेश्चन, चलिए मैं आपको वर्टिकल भी दिखा देता हूँ। वन 1.75 इसका आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। कैसे है साथियों, आप इसमें देख पा रहे हैं, फिर से देख लीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन था अपना, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा 0.4H, ये जेड है, जेड में इम्पीडेंस होता है, ये इसमें मान रखा तो ये नेग्लिजिबल है तो 0 हो जाएगा। तो वी गिवन दिया हुआ इतना, इस पर इसका मान पुट अप करना है साथियों अपने को, ठीक है। आप देखेंगे खुद बना के देखिए साथियों, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों इसमें क्या होता है कि एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा, 2πfl होता है ना, ठीक है। देख लीजिए ये नेग्लिजिबल प्रतिरोध आर, तो रेजिस्टेंस दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, 2π, देखिए ये आपको आपने देखा उसमें, तो एक्सेल बराबर क्या होता है साथियों, 2πfl। एफ कितना दिया, 50 दिया हुआ है, यल कितना साथियों 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें मान पुटअप कर देंगे जब इसका मल्टीपल करेंगे साथियों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया आगे इसके पहले जैसे कि, तो उसमें आप समझ गए हुए, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा प्रदान करता है, लेंज का नियम प्रदान करता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिएगा, यदि एक माइक्रोफेट के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े तो समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो भैया जो कैपेसिटर का मतलब फार्मूला होता है साथियों किस श्रेणी क्रम में, तो क्या होता है 1/CT बराबर क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस के 1/C2। जब इस फार्मूले में आप इसका मान रख देंगे, एक माइक्रोफेट के दो समतुल्य प्रतिरोध है, तो जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे एक आएगा, ठीक है। जब आप इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है साथियों 0.5 माइक्रोफेराड आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके रेजिस्टेंस वाले भी इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है साथियों बहुत ही अच्छा, आकृति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिणामित ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है। तो साथियों ये देखिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई अपनी, है ना, इनपुट, और ये क्या सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आप देख पा रहे प्राइमरी में कम टर्न है, सेकेंडरी में क्या अधिक टर्न है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो साथियों ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी आपको मतलब कैसा किस टाइप से बनता है, अंदर में रेफर कैसा होता है, इस टाइप की प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो इस वीडियो पे सब चीज़ डाला हुआ है, ठीक है। इस मतलब चैनल पे सब चीज़ डाला हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आ सकती है 10 वोल्ट सीमा पर 3 से 1/2 अंक प्रदर्शन डिस्प्ले का रिवॉल्यूशन क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर आ रहा है 0.01 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है PMMC का पूर्ण रूप क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक अप्लायंसेस यूज मैंने मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो ये आता है कौन सा, साथियों माइक्रो ओवन होता है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण मैग्नेट्रॉन का प्रयोग करता है, तो ये इसमें आ जाएगा माइक्रो ओवन आता है, ठीक है। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन। तो ये कौन, ये भी संपीड़क जो होता है वॉशिंग मशीन का पार्ट नहीं होता। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है कि 50 वाट का एक दीपक लैंप 1500 लूमन का ज्योति प्लस देता है, तो इसकी दक्षता क्या होगी। तो एफिशिएंसी बराबर क्या आ जाती है, लूमन प्रति वाट हो जाएगा। तो लूमन कितना 1500 आ जाएगा बटे कितना 50 आ जाएगा, ठीक है। जब इसका आप इससे काट देंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा कितना साथियों 30 लूमन प्रति वाट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है साथियों, कैंटला होती है। तो ये जो जितनी भी इकाइयाँ होती है साथियों इनको पढ़ को जरूर जाए साथियों, एक क्वेश्चन टपकता ही है, ठीक है। आगे देखिएगा
निम्नलिखित में से एक विद्युत विसर्जन दीपक लैंप का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर आ रहा है फिलामेंट वैक्यूम टाइप लैंप क्या है, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा साथियों, भार लोड परिपथ में उपलब्ध वाट और उत्पादित कुल वाट के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए साथियों, भार लोड परिपथ, देखिए इंग्लिश में पढ़ लिया, द रेशियो ऑफ वाट अवेलेबल इन अ लोड सर्किट टू द टोटल वाट जनरेटेड इज द रेफरेंस ऑफ एस इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है साथियों, यूपीएस का पूर्ण स्वरूप क्या होता है। तो यूपीएस का भैया फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सार्वत्रिक मोटर में प्रयुक्त मतलब सार्वत्रिक मोटर किस में प्रयुक्त होती है। तो फूड मिक्सर, खाद्य मिक्सर में प्रयुक्त की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आगे देखिएगा, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की रेटिंग काय में होती है। तो अल्टरनेटर और जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों, एक्समर जिसको बोला जाता है, वो काय में होती है, केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। क्या इनकी रेटिंग्स होती है, मोटर की रेटिंग एचपी में होती है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड काय का बना हुआ होता है भैया, पॉजिटिव काय का बना हुआ होता है भैया, प्लस जो होता है कार्बन का बना हुआ होता है, और नेगेटिव जिंक का बना हुआ होता है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 300 वोल्ट एम्पियर भार लोड को केवी अनुमानित क्या होगा। तो क्या करना भैया, 300 है ना, भागित क्या कर देना, 1000 कर देना, है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 0.3 kVA आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखिएगा, इफ़ द इनपुट ऑफ अ लोड 300 वाट एंड द लोड इज़ 90% इफिशियंसी, वाट इज़ द आउटपुट वाट, क्या होगा। तो आउटपुट वाट निकालना साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। तो चलिए देखते हैं तो उसको साथियों कैसे कैलकुलेट करना हुआ, ये इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए, इनपुट पावर दिया हुआ 300 वाट, इफिशियंसी दिया है 90%, तो 0.3। तो कैलकुलेट द आउटपुट पावर, तो सब इसमें दिया हुआ आउटपुट पावर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 300 वाट गुणित के 0.90। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 9 27 270 इसका आंसर निकल के आ रहा है। इसलिए ऐसा करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों, आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा साथियों, इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पे निकालना है, तो आउटपुट बराबर क्या है, इनपुट। तो इनपुट में जो जो दिया हुआ है उसका मल्टीपल कर देना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 270 वाट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 270 वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कर्षण उद्देश्य के लिए किस प्रकार की धारा मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए भैया, श्रेणी मोटर का यूज़ किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, ये बैटरी के परीक्षण में SLA का पूर्ण रूप क्या, तो सील्ड लेड एसिड बैटरी होता है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, एक बैटरी 20 घंटे के लिए 4 एम्पियर धारा देती है, तो इसका अनुपात रेटिंग क्या होगा साथियों, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कि 80 एम्पियर हावर हो जाएगा। ठीक है, 280। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न एक 220 वोल्ट दिष्ट धारा मशीन में एक ओम प्रतिरोध का आर्मेचर है। यदि पूर्ण भार आर्मेचर धारा 10 एम्पीयर, तो जब मशीन यंत्र की भांति कार्य करे तो इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो जनरेटेड ईएमएफ पूछ रहा था, जी बराबर क्या होता है, V प्लस के IA RA होता है। तो V कितना साथियों, यहाँ पे जैसे कि आप देखा रहे 220, ठीक है, प्लस के IA यहाँ पे दिया हुआ, देखिए आर्मेचर करंट कितना दिया है 10, ठीक है, इंटू के RA कितना साथियों, मशीन धारा में प्रतिरोध R कितना 1 है। ठीक है, तो 220 धन 10 बराबर कितना 230 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत उपमार्ग शंट मोटर के लिए अनुप्रयोग नहीं है। मतलब शंट मोटर में कौन सा चीज़ का यूज़ नहीं करते शंट मोटर के लिए। तो मशीन टूल में तो करते हैं, ब्लोअर में भी कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी करते हैं, लेकिन जो एलिवेटर्स होता है साथियों इसमें नहीं करते। इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका जो कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर होती है साथियों, उसका यूज़ एलिवेटर लिफ्ट में करते हैं, इसका एलिवेटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है, तुल्यकालिक मोटर में बल आघूर्ण कोण का अधिकतम मान विद्युत अंश डिग्री में कितना होता है। तो वो कितना होता है साथियों, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, क्वेश्चन है कि विद्युत यांत्रिक और चुंबकीय घटकों के साथ कौन से रिले बनते हैं जिनमें प्रचालन कुंडली और यांत्रिक संपर्क होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय रिले होता है। ठीक है, इसका ये आंसर आ रहा है। आगे 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सिंबल दिया हुआ है, तो ये किसका साथियों, SPDT मतलब होता है सिंगल पोल डबल
थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो। ठीक है, ये आपको देखना है, सिम्बॉल्स भी पढ़ के जरूर जाइएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट द फ्यूज रेटिंग ऑफ पावर ऑफ 1000 वाट एंड वोल्टेज वी। तो आपको क्या करना चाहती है, फ्यूज़ की रेटिंग। तो आई बराबर आप सभी को पता है क्या होता है, वी अपन के आर होता है। और एक साथियों आप सभी को पता होगा कि जो अपना पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। तो आई निकालना है, तो आई क्या करेंगे साथियों, आई बराबर क्या हो जाएगा, पी अपन के वी हो जाएगा। तो पी यहाँ पे कितना दिया, 1000 दिया हुआ है, अपन साथियों 220 यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो जब आप इसका भाग देंगे तो आपका 4 पॉइंट कुछ आ रहा है इसमें, है ना। तो आपका नियर साथियों इसमें आना चाहिए 5 एम्पियर का स्विच लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो 5 एम्पियर से 5.6 एम्पियर इसका आंसर यहाँ पे नियर बाय में लगभग आंसर ये आ रहा है, 5.67 इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि ये आपको देख पा रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, तो वायर स्ट्रिपर बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, नीचे दिए वही आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग धातु को काटने के लिए किया जाता है। तो हेक्सा ब्लेड जो होती है साथियों, आपने जब जॉब मतलब साथियों जॉब बनाया होगा फिटर में, थ्योरी फिटर में देखा होगा, जॉब अपन बेंच वाइस पे फंसाते हैं जॉब को और उसको हेक्सा ब्लेड से काटते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, एज अ इन्वर्टर सर्किट यूज। तो इन्वर्टर क्या कर सकती हो, ये क्या करता है आप सभी को पता होना चाहिए, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है इन्वर्टर, है ना। और एक होता है तो SCR जो क्या करता है, AC को और DC में परिवर्तित करता है। SCR का मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इन्वर्टर और DC को AC करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, प्रति परिपथ का प्रयोग खालिस्तान बदलने के लिए किया जाता है। वही क्वेश्चन है, उसको हिंदी में पूछा गया है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन कैलकुलेट द पावर इन द गिवन सर्किट। तो कितना आ जाएगा साथियों, उसको क्वेश्चन निकाल के मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिएगा 180 मिली वाट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए साथियों उसको हम सॉल्व करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, V का स्क्वायर अपन के R होता है। ठीक है, तो V कितना दिया 30, तो 30 इंटू के 30 हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा साथियों 5 के मतलब कि 5000 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो 180 मिली क्या आ जाएगा साथियों, वाट आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, ये वही क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द जनरेटर डज नॉट रिक्वायर्ड इक्वलाइजर फॉर द सेटिस्फाइड द पैरेलल ऑपरेशन। तो वो कौन सा है, मतलब जिसमें सेटिस्फाइड करने के लिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए समांतर प्रसारण के लिए तुल्यकालियों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये साथियों अपना अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ द करंट रेटिंग ऑफ टाइप डी प्लग यूज फॉर द वायरिंग इन द इंडिया। तो ये कितना साथियों 5 एम्पियर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है साथियों, STP केबल में STP का पूर्ण रूप क्या हो। तो शिल्डेड ट्विस्ट पेयर होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आ रहा है, लकड़ी या कागज जैसे कि सामान्य दहनशील पदार्थ के कारण लगने वाली आग को किस वर्ग में रखा जाता है। तो भैया लकड़ी वाला है तो क्लास ए है, तो क्लास साथियों ABCD 4 प्रकार की होती है, ABCD। इन चारों क्लास को ढंग से बहुत तरीके से प्यार से मोहब्बत से पढ़ के जाए यार, इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा किसको बुझाने के लिए कहाँ यूज़ होता है, फॉरेस्ट यूज़र का सब चीज़ है ना। आगे देखिएगा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर डाइवर्सल बाय प्लग ऑफ द 5 एम्पियर से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए। तो ये भी कैसे 1100 कैसे आएगा, 1100 वाट तो आप सबको पता है। P बराबर क्या होता है साथियों, VI होता है ना, P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो V कितना है यहाँ पे 220, तो 220 गुणित के 5, 5 के 5 10 11, तो मतलब कि 1100 वाट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, HRC का फुल फॉर्म बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है, हाई रप्चर कैपेसिटी इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से एकल धारा मार्ग फेज मोटर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, प्रेरण मोटर तो होती है प्रतिकर्षण प्रत्यावर्तन, ये तुल्यकालिक मोटर ये 3 फेज होती है, सिंक्रोनस मोटर, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा निम्नलिखित में से एकल धारा मार्ग फेज मोटर का उदाहरण नहीं है, तो ये तुल्यकालिक मोटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, तार स्थापन प्रणाली में खुला परिपथ निम्न में से किसके लिए होता है। तो ये मतलब कभी चालक टूट गया हो उसका बता रहा था, तो एक चालक टूट गया हो या पृथक हो गया हो, है ना। तार स्थापन प्रणाली खुला परिपथ कैसे किस कंडीशन पे होता है, तो वो एक चालक टूट गया हो या फिर पृथक हो गया हो तो उस कंडीशन पे होता है। आगे देखेंगे, स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव खालिस्तान में होता है। तो किस में होता है भैया, ये केवल वोल्ट मीटर में होता है। ठीक है
है ना भैया। और आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि प्रचालन बल आघूर्ण को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो विक्षेपण बल भी कहते हैं, जिसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कहा जाता है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आ रहा है कि एक संधारित्र द्वारा 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा को 10 ओम की आवृत्ति के साथ प्रतिरोध प्रदान किया जाता है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 ओम कर दी जाए 100 हर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि XC बराबर क्या होता है 1/2 पाई FC होता है। अब उन्होंने देखिए साथियों पहले क्या किया, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज की है ना, 50 हर्ट्ज की है। और उस समय क्या 10 ओम का प्रतिरोध है ना। अब वो क्या कर रही भी है, इस आवृत्ति को क्या कर रहे, दुगना कर दे रहे, मतलब कि 100 कर दे रहे। तो आप सभी को पता होगा जब आवृत्ति दुगनी होती है तो अपने कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या हो जाता है, ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसके आधे रेशो में तो घटेगा ना भैया। तो ये 100 किया तो ये यहाँ पे 10 था तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये 5 हो जाएगा। मैं यहाँ आपके लगा भी दे रहा हूँ कैसे क्या हुआ है। तो ठीक है आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक थायरिस्टर में प्रसर्जन कोण वह कोण है जिस पर थायरिस्टर क्या करता है, चालन आरंभ करता है। इन थायरिस्टर द फायरिंग एंगल इज द एंगल एट विच द थायरिस्टर, तो ये क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापक हीटर का आवश्यक घटक विद्युत तत्व प्रतिरोध है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 220 वोल्ट पर 10 प्रतिरोध के लिए टोस्टर कितनी धारा का कर्षण होगा। तो आई बराबर क्या होता है साथियों, V/R होता है। तो V कितना है 220 है, R कितना है 10 है, ये कैंसल, तो कितना आ गया 22 एम्पियर आ गया ना। ठीक है आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये साथियों ये कैसे सॉल्व हुआ मैं आपके लिए इसमें वीडियो में लगा देता हूँ कि 5 एम्पियर कैसे आया। तो ये इनमें क्या करना पड़ता है साथियों, आप सभी को पता है P बराबर V/2/R होता है ना, V/2/R होता है। यहाँ पे एम्पियर निकालना साथियों, तो V हमारे पास में दिया हुआ है और यहाँ पे R नहीं दिया हुआ है, P दिए हुए है, देखो P दिए हुए है। तो ये R को इधर कर देंगे, मतलब कि V/2 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा अपन इंटू बराबर, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा R। तो इन सभी PO का मान निकालना पड़ता है, मतलब सभी R का मान निकालना पड़ता है साथियों। तो चलिए मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ कैसे इसका सॉल्व किया गया है। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे साथी, ये वही क्वेश्चन है कि बल्ब कनेक्टेड 9 वोल्ट की बैटरी है, 15 9 वोल्ट और 20 वाट और 10, ये देखिए क्वेश्चन आपने देखा। ठीक है तो ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है कैसे कैसे सॉल्व होता है पूरा का पूरा। ठीक है जैसे कि मैं आगे इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ साथियों, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे है ना, यूजिंग द पावर फार्मूला P बराबर V/2R होता है। तो R तो ये प्रत्येक R का मान हम लोग निकाल लेंगे साथियों है ना। ठीक है जैसे कि प्रत्येक R का मान निकाल दिए, कैलकुलेटर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे साथियों। ठीक है तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला, तो टोटल रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा साथियों, इसमें देख पा रहे हैं आप। ठीक है ये आ गया 1.8 ओम। तो ये जब 9 में क्या I बराबर क्या V/RT, तो 9 का बटे वो 1.8 तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो इस टाइप से ही सॉल्व होगा। आई होप कि आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है तो साथियों इसको हमने कैसे सॉल्व किया जैसे कि आपने देखा है ना। तो ये था 75 नंबर का क्वेश्चन। तो आई होप कि क्लास साथियों आपको अच्छी लगी हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथियों मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो साथियों इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होते हैं, मैंने इसको निकाला नेट से। ठीक है तो साथियों आप लोगों को और भी इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहती हो, आपको ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, क्या क्या उसका मतलब अंदर में हम लोग फिटिंग करते हैं, क्या होता है सिलिकॉन मतलब क्या होती है, कोर क्या होती है, इन सब की जानकारी भी आपको उसमें दी जाती है। ठीक है तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।